नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में रिसीवेबल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। टोटल 82 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हो गया है, जो कि है 19 नवंबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 दिसंबर 2025, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्ली डिटेल में दिया गया है। पहले पोजीशन बताया गया है, ऊपर से कितनी वैकेंसीज है उस पोजीशन में, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, प्लस पोस्ट क्वालिफिकेशन कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सारे जितने भी पोस्ट हैं सब में सेम चीज़ लिखा गया है कि ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और प्रेफर्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर MBA रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला पोजीशन है AVP सेकंड जोनल रिसीवेबल मैनेजर, जिसमें 13 वैकेंसी है। मिनिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, मैक्सिमम है 52 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए, प्रेफर्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड MBA रिक्वायर्ड है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर MBA रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है AVP 1, ठीक है, रीजनल रिसीवेबल मैनेजर, 13 वैकेंसी है। एज है 30 साल और 45 साल। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, वापस सेम चीज़ है, किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर MBA, और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है एरिया रिसीवेबल मैनेजर इन द ग्रेड ऑफ डिप्टी मैनेजर, 49 वैकेंसी है। मिनिमम एज 26 है, मैक्सिमम 38। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम रिक्वायर्ड है, बस मिनिमम एक्सपीरियंस 6 साल का चाहिए, ठीक है। फिर है AVP 1 कंप्लायंस मैनेजर, 1 वैकेंसी है। एज मिनिमम 30, मैक्सिमम 45। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, बस यहाँ पे देखा जाए तो MBA के लिए बोला गया है, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए या फिर लीगल बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो एज लिमिट है वो है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 10 साल का। नेक्स्ट है AVP 1 कंप्लेंट मैनेजर, जिसमें 1 वैकेंसी है। मिनिमम एज 30, मैक्सिमम 45, ठीक है, और एक्सपीरियंस 10 साल का रिक्वायर्ड है। प्रोसेस मैनेजर इन द ग्रेड ऑफ डिप्टी मैनेजर, 1 वैकेंसी है। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 38 के एज लिमिट है और मिनिमम जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 5 साल। नेक्स्ट है वेंडर मैनेजमेंट इन द ग्रेड ऑफ डिप्टी मैनेजर, 1 वैकेंसी है। मिनिमम एज है 25 साल, मैक्सिमम 38 ईयर्स। वापस से क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है, और एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है फ्लोर मैनेजर इन द ग्रेड ऑफ डिप्टी मैनेजर, इसमें 3 वैकेंसी है। मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 38 साल का यहाँ पे एज लिमिट है, ठीक है, और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी दिखा जाएगा। मिनिमम सिविल स्कोर 680 या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। उससे कम है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नीचे बताए गए हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है। रिजर्वेशन वाइज पोस्ट की बात करें तो टोटल देखा जाए तो 82 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में अपनी वैकेंसीज को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन मिलता है नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में, वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। रेम्युनरेशन की बात करें तो रेम्युनरेशन बेसिकली नेगोशिएबल रहेगा बेस्ड ऑन आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ओवरऑल स्टेबिलिटी और लास्ट आपने क्या सैलरी पाई थी उसके बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होने वाली है, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 5 साल का पीरियड है, उसको फर्दर 5 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो 10 साल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 850 रुपीज़ है, इंक्लूसिव ऑफ GST प्लस पेमेंट गेटवेज चार्जेस फॉर UR EWS OBC। बाकी सबके लिए 175 रुपये प्लस पेमेंट गेटवे का चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। अदर सिलेक्शन के मेथड्स हो सकते हैं वो बैंक डिसाइड करेगा। अगर बैंक को लगता है कि अलग कोई प्रोसेस करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है क्राइटेरिया को, तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो बोला गया है प्रिंट आउट ऑफ वैलिड GD, इंटरव्यू कॉल लेटर, फिर वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट्स, फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC NCL का सर्टिफिकेट, ठीक है। डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा कॉपी ऑफ द सर्विस और डिस्चार्ज बुक, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, कौन गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जो भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाके। डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है।
स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो आप डेफिनेटली इसको रीड कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अभी यहाँ एनेक्चर 1 में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई है, यहाँ पे पोस्ट बताया गया और आपका रोल क्या होगा प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है। इसके बाद गाइडलाइंस दिया गया है कि आप जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो कौन से साइज में अपलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो नोटिफिकेशन है इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे और भी सारे पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।